नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग अक्टूबर माह के सारे जो 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स थे उसको क्वेश्चन वाइज रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया, यहाँ से स्टार्ट है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रायपुर के तुलसी नेवरा गाँव में रिकॉर्ड कितने हजार से ज़्यादा यूट्यूबर हैं? चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4,000। ठीक है, जो रायपुर में तुलसी नेवरा गांव है, यहाँ 4,000 से ज़्यादा यूट्यूबर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस नगर निगम के द्वारा डॉग्स हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा? ठीक है, तो चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है रायपुर नगर निगम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। सोनडोंगरी, याद रखेंगे नाम, सोनडोंगरी में डॉग्स हॉस्पिटल का, ठीक है, एक साथ 250 का कर सकेंगे इलाज। ठीक, रायपुर नगर निगम की ओर से सोनडोंगरी में नया डॉग्स अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ की मंजूरी दी गई है। निर्माण शुरू करने के 50 लाख का फंड जारी किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के कितने शिक्षक शामिल होंगे? चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 8। ठीक, तो जो हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला, उसमें छत्तीसगढ़ के 8 शिक्षक शामिल होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मनका दाई का मंदिर कौन से जिला में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जांजगीर चांपा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नुपुर चंद्राकर बॉलीवुड मूवी गुठली लड्डू में सहायक निर्देशक है, वह कौन से शहर से है? चार ऑप्शंस हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, रायपुर। ठीक है, रायपुर की है नुपुर चंद्राकर और वो बॉलीवुड मूवी अभी आई है गुठली लड्डू, उसमें वो सहायक निर्देशक है और आगे भी बहुत अच्छी मूवी ये लाने वाली है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कुल कितने दिव्यांग मतदाता हैं? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1.61 लाख। ठीक, इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। दिव्यांग मतदाताओं को बूथ तक जाने के लिए अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि उनकी मांगों के बाद उन्हें परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, प्रदेश में कुल 1.61 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक 40% तक दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा मिलेगी, लेकिन यदि वे बूथ तक आना चाहते हैं तो उनकी मांग के बाद वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो 40% से अबव होंगे, तो ऐसे 1.61 लाख हमारे स्टेट में हैं, वोटर्स हैं जो, है ना, तो उनको अगर वो चाहते हैं तो वोट पोलिंग बूथ तक आके भी वोट कर सकते हैं और घर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर बूथ जाना चाहते हैं तो परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएंगे, है ना। इस निःशुल्क सेवा में वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाताओं की मदद के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एनएसएस, स्काउट गाइड, एनसीसी के कैडेट्स की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतदान केंद्र पर दिव्यांग मतदाताओं के साथ संवाद स्थापित करने व अच्छे व्यवहार के लिए मतदान दलों एवं सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कुल कितने शतकवीर हैं? शतकवीर का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि ऐसे वोटर्स जो 100 से ज़्यादा साल के हो गए या 100 साल के हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2462। ठीक है, 2462। इसके इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। इस चुनाव में 2462 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उम्र के 100 से ज़्यादा बसंत देख चुके ऐसे मतदाताओं के लिए निर्वाचन कार्यालय ने भी अलग व्यवस्था की है। इन्हें मतदान केंद्र तक आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घर बैठे ही उन्हें मतदान करने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा वही फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो है वैसा ही है। प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या में भी महिलाएं तो आगे हैं ही, 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं में भी नारी शक्ति आगे है। प्रदेश में कुल मतदाता इतने हैं, मतलब 2.03 करोड़ हैं। वहीं पुरुष की बात करें तो इसमें 1.01 करोड़ पुरुष हैं और वहीं महिलाओं की संख्या 1.02 करोड़ है। ठीक है, तो महिला वोटर्स ज़्यादा हैं इस बार। अगर हम लोग बुजुर्ग मतलब 100 से अधिक की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चों को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 20%। ठीक,
देखिए, एक चुनाव आयोग के द्वारा एक लिमिटेशन दिया जाता है खर्च करने का, तो इस बार जो भी लिमिटेशन पिछले के हिसाब से था उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई है खर्च में, है ना। यानी 100 रहा होगा तो उसका 120 हो गया। महंगाई के हिसाब से ये डिसीजन लिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट के अनुसार बिना इजाज़त फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग करना कैसा उल्लंघन है। ठीक है, अभी हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उस आधार पे, तो ये निजता के अधिकार का उल्लंघन माना है हाई कोर्ट ने। ठीक, यदि बिना पूछे कोई कॉल के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो इस आधार पे कोई केस भी कर सकता है, ये हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि बिना अनुमति मोबाइल फ़ोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, धारा 32 आईटी एक्ट 2000 में सजा का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक, रजिस्टर, पत्राचार, सूचना, दस्तावेज या अन्य सामग्री से संबद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना हासिल कर ली है और उसे उसकी सहमति व जानकारी के बिना सार्वजनिक करता है, तो इस प्रावधान के तहत 2 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है। सजा व जुर्माना साथ साथ भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, तो निजता के अधिकार का उल्लंघन माना है। देखिए, ये अनुच्छेद 21 में दिया है फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग करना, तो इसका जो ये जो बताया है जिसमें जो प्रावधान है सजा का, वो आईटी एक्ट 2000 है, उसकी धारा 72 में दिया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, 34वीं राष्ट्रीय वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है। ठीक, तो ये जो आयोजित हो रही है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट तथ्यों में देखते हैं। राष्ट्रीय वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता अंडर 14, 16, 18 और 20 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित होगी। ठीक, छत्तीसगढ़ की टीम इन सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हैं। 34वीं राष्ट्रीय वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होगा। टीम में 128 खिलाड़ी हैं, छत्तीसगढ़ की टीम से गए। यह वेस्ट जोन स्तरीय टूर्नामेंट है। इसमें केवल 6 राज्यों की टीमें शिरकत करेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात व मेजबान राजस्थान की टीम शामिल है। ठीक है, तो मेजबान राजस्थान मतलब यह टूर्नामेंट राजस्थान में हो रहा है, जिसमें टोटल 6 टीम शामिल है। प्रतियोगिता अंडर 14, 16, 18 और 20 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए आयोजित होगी। छत्तीसगढ़ की टीम ने इन सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में कहाँ हो रहा है, जोधपुर में। ठीक है, तो 34वीं राष्ट्रीय वेस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रही है, जोधपुर में। सभी वर्ग में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी शामिल हैं, कुल 128 खिलाड़ी हैं। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की कलाकार अमृता बारले का निधन हो गया है। ठीक है, वह कौन से कला क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर है भरथरी एवं पंथी, दोनों की कलाकार थी वह, उनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र की नन्ही तैराक तनुश्री कोसरे ने 5 घंटे लगातार तैरकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इसका सही उत्तर है दुर्ग जिले के खेल गांव का नाम है, वहाँ की है ये बालिका। ठीक है, तनुश्री कोसरे, इसने लगातार 5 घंटे तक तैरकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले की मृणाल विदानी को विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इंटरनेशनल फोरेंसिक में बेस्ट साइंटिस्ट और ओजल चंद्राकर को बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान देंगे, प्रश्न में बोला है मृणाल विदानी को बेस्ट साइंटिस्ट और ओजल चंद्राकर को पोस्टर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला है। ये दोनों कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं वो महासमुंद से हैं। ठीक, ये कहाँ मिला, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में एक आयोजित हुआ था 2 दिवसीय इंटरनेशनल फोरेंसिक कॉन्फ्रेंस। उसमें बेस्ट साइंटिस्ट मृणाल विदानी और बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन ओजल चंद्राकर को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कौन से शहर में हुआ था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का लेवल का वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये हुआ था बालोद में। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावी प्रचार में
भूपेश बघेल जी के एआई अवतार का क्या नाम दिया गया है? ठीक है, देखिए इस बार क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने अपने प्रचार में एआई का प्रयोग किया है। ठीक है, तो उसमें भूपेश बघेल जो हमारे सीएम है उनका भी एक एआई अवतार बनाया गया है। तो उनके जो अवतार का नाम है वो रखा गया भरोसा। ठीक है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। प्रथम वेस्ट जोन सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप का छत्तीसगढ़ ने कौन से स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, प्रथम वेस्ट जोन सब जूनियर बालक बालिका चैंपियनशिप हुआ था। ठीक, इसमें जो बालक की टीम है वो थर्ड आई थी और बालिका सेकंड। ठीक, छत्तीसगढ़ की बालिका सॉफ्ट टेनिस टीम ने जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? ठीक है, तो इसके पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ की जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश में टूर्नामेंट हुआ था। खिताबी मुकाबले में छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की टीम आमने सामने थी। लगभग 1 घंटे तक चले मुकाबले में पिछले साल की विजेता तमिलनाडु ने 2-0 से जीत हासिल की। देखो तमिलनाडु जीत गया, वो गोल्ड जीता और हमारा छत्तीसगढ़ सिल्वर मेडल से संतुष्ट हुआ। ठीक है, तो ये जो टूर्नामेंट है जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, किसमें? बालिका वर्ग में। तो इसमें हमारी टीम ने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, माँ कंकालिन भेजा मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक, तो कंकालिन भेजा मंदिर ये बालोद जिला में है, जिसमें गुरुड़ ब्लॉक में आता है। ठीक, इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। ग्राम पेटेचुआ स्थित माँ कंकालिन मंदिर मंगलवार को देव दशहरा धूमधाम से मनाया गया। देखिए देव दशहरा से यहाँ पर ध्यान देंगे, हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। मंदिर की परंपरा रही है कि क्वार नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद प्रथम मंगलवार को दशहरा उत्सव मनाया जाता है। इसमें 52 गांव के देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, कब मनाते हैं? क्वार नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद प्रथम मंगलवार को, मतलब दशहरा से पहले ही मना दिया जाता है। क्वार नवरात्रि जब समाप्त होता है, ठीक है, नवरात्रि, तो दसवीं के दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं क्वार नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद प्रथम मंगलवार को, जिसमें 52 गांव के देवी देवता शामिल होते हैं। देव दशहरा में उमड़ती है ग्रामीणों की भीड़। मंदिर में पितृमोक्ष के बाद प्रथम मंगलवार को देव दशहरा उत्सव मनाया जाता है, जो देश का पहला दशहरा है। इसमें हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं और माँ से मुरादें मांगते हैं। ठीक है, देश की पहली होली भी यहीं मनाई जाती है। ठीक है, तो जैसे अपना दशहरा मनाया जाता है वैसे पहला होली भी यहीं मनाया जाता है। कंकालिन मंदिर में देश का प्रथम देव दशहरा मनाने के साथ ही सबसे पहले होलिका दहन भी होता है, जो फागुन माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को माता जी का फाग होता है। ठीक है, देखो फाग के महीने में होली होता है, तो यहाँ ये कह रहा है कि शुक्ल पक्ष जैसे ही लगता है पहला मंगलवार होता है तो हमारा होली मनाया जाता है। वैसे ही जैसे ही पीतर समाप्त होता है, पीतर कब मनाया जाता है? क्वार के पूरे कृष्ण पक्ष को ही पीतर कहते हैं। तो जैसे शुक्ल पक्ष लगता है और पहला मतलब नवरात्रि चालू हो जाता है और पहला मंगलवार को यहाँ पर देव दशहरा मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोनों कह सकते हैं कि देश में सबसे पहले दशहरा और होली यही मनाया जाता है, कंकालिन में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 11 और अंडर 13 बालक बालिका राज्य स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। देखो बैडमिंटन जो हुआ वो राजनांदगांव में। इससे पहले मैंने बताया था स्टेट लेवल वेट लिफ्टिंग, वो हुआ था बालोद में। ठीक है, राजनांदगांव में हुई अंडर 11 और 13 बालक बालिका राज्य स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा में दुर्ग की तिथि जिंदल, ध्यान देंगे तिथि जिंदल नाम है दुर्ग की बालिका का, वो विजेता रही। कैसे? फाइनल मैच में पूर्व स्टेट चैंपियन और स्पर्धा की टॉप सीड खिलाड़ी सानवी गुप्ता, ये देखो पूर्व चैंपियन थी, इसको हरा के, ठीक है, सानवी गुप्ता को सीधे सेट्स में 21-19 और 21-15 से पराजित किया। ठीक है, तो ये जीत गई बालिका वर्ग में। तिथि ने अंडर 13 बालिका युगल में दुर्ग की वेदिका ज्ञानी, ठीक है, किसके साथ? दुर्ग की वेदिका ज्ञानी के साथ जोड़ी बनाकर फाइनल में सावनी और रिद्धिमा साहू की जोड़ी को 21-19 और 21-14 से पराजित कर खिताब जीता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 खिताब जीता है। एक तो युगल कैटेगरी मतलब डबल्स में वेदिका ज्ञानी के साथ, और सिंगल्स में ये सानवी गुप्ता जो पहले की चैंपियन थी उसको हराकर तिथि जिंदल जीती। ठीक है, और ये आयोजन कहाँ हुआ था? राजनांदगांव में।
बैडमिंटन का। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के तत्वाधान में आयोजित सेक्टर स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? ठीक है, 4 ऑप्शंस है। इसका सही उत्तर है कांकेर। ठीक है, इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के तत्वाधान में आयोजित सेक्टर स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन इंद्रू केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर में किया गया। ध्यान रखें, इंद्रू केवट के नाम पे जो कन्या महाविद्यालय है, एक्चुअली में इंद्रू केवट जो है वो एक फ्रीडम फाइटर थे गांधी जी के समय के। ठीक है, जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र के हैं, कांकेर जिला में। इसमें बस्तर संभाग के 12 महाविद्यालयों ने हिस्सा लिया था। इस स्पर्धा का फाइनल मुकाबला जो फाइनल था पीजी महाविद्यालय नारायणपुर और कन्या महाविद्यालय कांकेर के बीच खेला गया। ठीक, इसमें कन्या महाविद्यालय कांकेर ने लगातार दूसरी बार सेक्टर स्तरीय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का खिताब जीता। ठीक है, तो कांकेर की जो इंद्रू केवट कॉलेज फीमेल कॉलेज जो महिला कॉलेज है, वहाँ की टीम ने जीता। पहले भी यही जीती थी। 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर माँ अन्नधारी दाई का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये माँ अन्नधारी दाई का मंदिर 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। ये कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जांजगीर चांपा, है ना। अगला है ऊंचे पहाड़ पर माँ मड़वा रानी का मंदिर स्थित। ये भी पहाड़ पर स्थित है माँ मड़वा रानी, और ये है कोरबा में। ठीक है, तो मड़वा रानी कोरबा में है और माँ अन्नधारी दाई जांजगीर चांपा में। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है किंग कोबरा के संवर्धन के लिए कौन सा वन क्षेत्र संरक्षित होंगे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कोरबा। देखो, कोबरा के संवर्धन के लिए जो उचित स्थान है वो कोरबा है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कौन से क्रम के जज के रूप में रविंद्र अग्रवाल ने शपथ ली? ठीक है, देखिए एक और जो जज है, ठीक है, वो रविंद्र अग्रवाल, ठीक है, हमारे जो माननीय जज हैं वो आए, वो 15वें नंबर के जज बनकर आए। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा के अवसर पर रावण दहन नहीं बल्कि मिट्टी से बने रावण का वध किया जाता है? ठीक, ध्यान देंगे तो ये होता है कोंडागांव। कोंडागांव में कहाँ? हिर्री, कोंडागांव जिला के हिर्री में। ठीक है, और मैं बता देता हूँ इसके अलावा एक जगह और होता है, वो होता है रायगढ़ रियासत में। ठीक है, प्रदेश में अगले साल कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की संभावना है? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की संभावना है, ऐसे घोषणा किया गया है, जिसमें 4 गवर्नमेंट करेंगे, 2 प्राइवेट रहेंगे। इसके इंपॉर्टेंट तथ्य तो नहीं है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। 4 प्राइवेट और 4 गवर्नमेंट और 2 प्राइवेट के। ठीक है, ट्री वार्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर छत्तीसगढ़ से आनंद गोयल, नाम यहाँ रखेंगे, आनंद गोयल को दुबई में आयोजित एक समारोह के दौरान ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह कौन से शहर से हैं? ठीक, आनंद गोयल जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से हैं। ठीक है, इनको ना ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। कहाँ? दुबई में एक आयोजन हुआ था उस समारोह में। ठीक है, ट्री वार्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं आनंद गोयल। ठीक, देखिए यहाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया, जो मैंने मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया था उसके इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। प्रदेश में अगले साल 6 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ठीक है, जिसमें 4 सरकारी 2 निजी कॉलेज होंगे। 4 जो सरकारी कॉलेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दें। कहाँ कहाँ संभावना है? कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़ व दंतेवाड़ा। ठीक है, 3 जो है ऊपर तरफ है, छत्तीसगढ़ के ऊपरी हिस्से हैं। कहाँ कहाँ? कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़ और एक नीचे तरफ दंतेवाड़ा, इतना याद रखेंगे। और 2 निजी कॉलेज है वो रायपुर भिलाई में खुलेगा। ये कॉलेज खुलने से एमबीबीएस की 800 सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, मतलब जितना भी सीट था उसमें 800 इंक्रीमेंट हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के 13 कॉलेजों में एमबीबीएस की, देखो 13 कॉलेज हैं अभी एमबीबीएस की, उसमें 1910 सीटें हैं। नए कॉलेज शुरू होने से मैंने बताया 800 बढ़ जाएगा, तो बढ़कर ये 2710 हो जाएगा। सरकारी कॉलेजों को पहले ही राज्य सरकार की ओर से शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। निजी कॉलेज भी जरूरी औपचारिकता पूरी कर चुके हैं। अब नेशनल मेडिकल कमीशन की हरी झंडी का इंतजार रहेगा। सीटें बढ़ने से नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा फायदा होगा।
13 से बढ़कर 19 कॉलेज हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। पहले 13 कॉलेज थे, अब 6 खुल जाएंगे तो 19 हो जाएंगे प्रदेश में, ठीक है। 2023 में 4 नए कॉलेज खुलने के बाद सरकारी संख्या देखो अभी 10 है, फ्यूचर में 4 होंगे तो 14 हो जाएंगे, ठीक। वहीं ठीक है 2 निजी कॉलेज और खुलेंगे, और अभी कितना है, 2 निजी मेडिकल कॉलेजों के बाद इसकी संख्या 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, अभी टोटल 13 है, 10 गवर्नमेंट का, ठीक है, 3 प्राइवेट, 4 अभी नए खुलेंगे, ठीक है, 4 नए खुलेंगे। तो प्राइवेट कितने होंगे टोटल, सॉरी 6 खुलेंगे, 4 गवर्नमेंट के, तो 10 और 4 14, और उधर हो जाएंगे 2 प्राइवेट, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 14 और 5 तो कितने हो गए 19, जबकि पहले कितने थे 13, ठीक है। और अभी रायपुर के अलावा बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, ठीक है, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, कोरबा व दुर्ग में सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। रायपुर में 2 व भिलाई में 1 निजी कॉलेज है, ठीक है। तो प्राइवेट कितने थे हमारे, पहले से 3 हैं, तो रायपुर में 2 और भिलाई में 1 है। इन कॉलेजों में MBBS सीटों की संख्या 1910 है, ठीक है। 100 सीटों के कॉलेज में 25 सीटें EWS को मिलती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छिंदनार के जंगल में मुकड़ी मावली माता का मंदिर यह कौन से जिला में स्थित है। देखो छिंदनार का जो जंगल है वो दंतेवाड़ा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। मुकड़ी मावली माता का मंदिर वहीं है छिंदनार के जंगल में, जो दंतेवाड़ा में जिला में पड़ता है। अगला है, विश्व हकलाना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व हकलाना दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नई राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ में आज के डेट में ना एक पार्टी आई उभर के, वो है हमर राज पार्टी। ये किसकी पार्टी है, हमर राज पार्टी जो है ये गुणवा सॉरी जो सर्व आदिवासी समाज की पार्टी है ना, उन लोगों ने अपने मिलकर पार्टी बनाया है ना। और ये जय जोहार पार्टी नहीं है, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है इसका नाम, ठीक है। ये कौन लोग बनाए हैं, जो छत्तीसगढ़ की क्रांति सेना है ना, उन लोगों ने बनाया है। बाकी गुणवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों की पार्टी है, और जनता कांग्रेस तो आप जानते ही है ना, जो अमित जोगी की पार्टी है फिलहाल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी अंतिम सूची में कितने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि उन लोगों ने कितना कितना सूची जारी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन 15 अक्टूबर को, ठीक है, नवरात्रि उस दिन चालू थी, पहली सूची में 30 लोगों को शामिल किया था। दूसरी सूची इन लोगों ने 3 दिन बाद 18 अक्टूबर निकाली, जिसमें 53 प्रत्याशी थे, ठीक है। उसके बाद तीसरी सूची इन लोगों ने 22 अक्टूबर को निकाली, 7 लोगों की, ठीक है। तो 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 22 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को 30, 18 अक्टूबर को 53, कितने हो गए 83, और बचे कुछ ही निकाले 7 लोगों का, ठीक है। तो हो गए 90 सीट। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा ने पहली सूची में 21 निकाले, दूसरी सूची में 64, देखो 21 बहुत पहले निकाल दिए थे लोग, दूसरी सूची में 64 और तीसरी में मात्र 1 रखे हैं, ठीक है। इसका चौथा सूची आया, तो अब कितने बच गए देखो, 21 + 64 कितने हो गए 85 और 1 86। तो चौथी सूची में 4 लोगों का इन लोगों ने नाम घोषित किया, ठीक है। तो कांग्रेस 3 सूची लाई और भाजपा 4 सूची, याद रखेंगे। कांग्रेस की क्या क्या थी, 30 लोगों की पहली सूची, 53 लोगों की दूसरी सूची और 7 लोगों की तीसरी सूची। वहीं भाजपा की 21 लोगों की पहली सूची, 64 लोगों की दूसरी सूची और तीसरी सूची 1 लोगों की और चौथी 4 लोगों की, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा में सबसे बड़ा रावण दहन किया जाएगा, ठीक है। तो ये रायपुर में 110 फीट का रावण WRS कॉलोनी में किया जाएगा, ठीक है। देवगांव जलाशय परियोजना कौन से जिला से संबंधित है, ठीक है। तो देवगांव जो जलाशय परियोजना है वो कोंडागांव से है। हमारा अगला प्रश्न है, PM श्री योजना के तहत प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन किया गया है। देखो PM श्री योजना में जो फाइनल हुआ था फर्स्ट चरण में, वो 211 थे, ठीक है।
कौन से राज्य में इंजीनियरिंग नाइट क्लास शुरू करने की मंजूरी मिली है? ये हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट में हुआ है इंजीनियरिंग की नाइट क्लास, इसकी पूरी मंजूरी मिल चुकी है। ये उन लोगों के लिए जो दिन में जॉब कर रहे हैं और नाइट में इंजीनियरिंग की क्लास लेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जिला पुलिस ने अनोखी पहल के तहत मैं हूँ साइबर रावण नामक रावण का पुतला बनवाया है, ठीक है। तो ये हुआ था रायपुर में, हुआ था रायपुर पुलिस के द्वारा, ठीक। इसमें क्या था, जो अभी ऑनलाइन ठगी चल रही है उस चीज़ से जागरूक करने के लिए ऐसा किया गया था। और मतलब कि जो रावण थे 10 सिर थे, उसके जितने भी हिस्से में कुछ न कुछ संदेश लिखा हुआ था जागरूकता फैलाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा के अवसर पर मिट्टी से बने रावण का वध किया जाता है, ठीक है। तो मैंने उस टाइम बताया था कि कोंडागांव के हिर्री गांव में भी होता है और खैरागढ़ में भी होता है, ठीक है, खैरागढ़ में भी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने भाजपा में अपनी अंतिम सूची में कितने प्रत्याशियों की सूची जारी की है? तो मैंने अभी बताया था कि पहली सूची में 21, दूसरी में 64, तीसरी में 1 और लास्ट में 1 बचता है, वो है 4। तो 4 लोगों की सूची जारी की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य में वही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण में कितनी महिला प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, ठीक है। देखो, हमारा जो चुनाव हो रहा है वो पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर और दूसरे चरण में 70। इसका वोटिंग होगा 7 नवंबर को और इसका होगा 17 नवंबर को, ठीक। तो पहले चरण में जो महिला प्रत्याशी है वो है 25 महिलाएं हैं उतरी हैं, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीयों को मिला के, ठीक है। हाल ही में आरएसएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, ठीक है। आरएसएस ने 98 नंबर का स्थापना दिवस मनाया। तो इसका गठन हुआ था 1925 में बलेराम हेडगेवर के द्वारा, ठीक है, नागपुर में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कब से धान खरीदी की जाएगी? तो ये हर साल होता है, 1 नवंबर को होता है, ठीक है। 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू होने वाली है। इस बार खरीदी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। किसानों को धान बेचने के लिए अपने अंगूठों को बायोमेट्रिक डिवाइस से लगाना होगा, इसके बाद ही धान खरीदी होगी, ठीक है। इस वर्ष कुल 1,59,801 किसान, ठीक है, धान की बिक्री करेंगे। कितने किसान? जो किसान होंगे वो संख्या कितनी है? 1,59,801, ठीक। हमारा अगला सवाल है, चुनाव संबंधित शिकायत एवं निवारण के लिए कौन सा ऐप, ठीक है, लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा? देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सी विजिल ऐप लाया गया है। इसमें होगा क्या, जो भी चुनाव संबंधित जो चल रहा है अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो आम नागरिक शिकायत कर सकते हैं। शिकायतकर्ता का कोई भी चीज़, ठीक है, उसका नाम, पता, कुछ भी चीज़ वो उजागर नहीं किया जाएगा, वो गुप्त रहेगा और कार्रवाई 100 मिनट के अंदर पहुँच की जाएगी, ऐसा बताया गया है सी विजिल ऐप के द्वारा। तो बहुत अच्छा ऐप है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में टॉक शो का आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये भिलाई में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन से जिला में दशहरा के अवसर पर रावण दहन नहीं बल्कि राजा की सवारी निकाली जाती है, ठीक है। तो ये निकाला जाता है मुंगेली जिला में। मुंगेली जिला में ग्राम पंचायत है, ठीक है, कंतेली। पढ़ते हैं यहाँ, मुंगेली जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कंतेली में 16वीं सदी से चली आ रही है एक अनोखी परंपरा। यहाँ की राजा की सवारी निकलती है लेकिन रावण दहन नहीं होता है। राजा के दर्शन के लिए 44 गांवों से ग्रामीण एकत्रित होते हैं। राजा कुल देवी माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ महाकाली की पूजा कर पूरे क्षेत्र में खुशहाली की कामना करते हैं, ठीक है। तो दशहरा से संबंधित मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। देखो, रावण वध नहीं होता तीनों जगह, लेकिन रावण दहन तीनों जगह नहीं होता, लेकिन 2 जगह मिट्टी से बने रावण का वध किया जाता है। एक कोंडागांव के हिर्री गांव में और दूसरा खैरागढ़ रियासत में, ठीक। और मुंगेली जिला में जो कंतेली ग्राम पंचायत है वहाँ पर क्या होता है, रियासत काल से ही चला आ रहा है, यहाँ राजा की सवारी निकलती है, ठीक है। वही पूजा पाठ करते हैं, उसका सभा का आयोजन किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उससे शेयर करते हैं, जैसे कि बस्तर दशहरा में होता है, ठीक है, वैसे ही है। हमारा अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने कौन सा पदक जीता, ठीक है। तो उन्होंने कांस्य पदक जीता। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव ने, देखो ये ध्यान रखेंगे, क्या करती, 49 किलोग्राम महिला भारोत्तोलन में, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर वो नहीं आएगा, स्वर्ण पदक आएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। स्वर्ण पदक जीता किसने? राज्य की ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम की जो महिला भारोत्तोलन कैटेगरी में उसमें स्वर्ण पदक जीता, ठीक है।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा में दोनों चरणों में कितने प्रतिशत महिला प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं? ठीक, 18%। 90 विधानसभा सीटों में जितने भी महिलाएं खड़ी हुई वो, मतलब अगर कैंडिडेट्स की, ओवरऑल कैंडिडेट्स की बात करें तो 18% महिला है, और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, मशहूर इंडियन आइडल फेम सिंगर पवनदीप राजन व अरुणिता कांजीलाल ने छत्तीसगढ़ में दशहरा के अवसर पर कौन से शहर में अपनी प्रस्तुति दी? ठीक है, तो ये जो इंडियन आइडल फेम है, इन लोग आए थे राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल ग्राउंड में आए थे। ठीक है, अगला है, चुनाव आयोग ने इस साल, यहाँ पर वर्ड आएगा साल, कितने नए चुनाव चिन्हों को शामिल किया? तो नए चुनाव चिन्ह ऐड हुए हैं 30। ठीक है, और इस बार अगर 30 हुए हैं तो टोटल कितने हो गए? पहले 167 था, 30 ऐड हुए, अब हो गए 197। ध्यान देंगे इस बार कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स को भी चुनाव चिन्ह लाया गया है। ठीक है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ अंडर 19 फुटबॉल टीम के लिए नारायणपुर से कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है? ठीक है, तो नारायणपुर से टोटल 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ठीक, उनके नाम बताते हैं। टोटल 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक, नारायणपुर से। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ के 4 विद्यार्थियों का चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ अंडर 19 फुटबॉल टीम में हुआ है। ठीक है, अब कहाँ के स्टूडेंट हैं? रामकृष्ण मिशन, जो नारायणपुर में आश्रम है। ठीक है, अंडर 19 फुटबॉल टीम में हुआ है। 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, ठीक है, 67th नेशनल स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन, ये कहाँ हो रहा है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। फुटबॉल बालक 19 वर्ग जो कैटेगरी है, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ के अंडर 19 फुटबॉल टीम में रामकृष्ण मिशन के कार्तिक कर्मा, निरंजन पोटाई, कुबेर सिंह कोर्राम और उमेश वर्दा, इन चारों लड़कों का चयन हुआ है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है आयोजन? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। 67 नंबर का राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा आयोजित वीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 19 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये हो रहा है इंदौर में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर में हो रहा है वीनू मांकड़ ट्रॉफी। छत्तीसगढ़ में वोटर्स मैराथन कब आयोजित किया जा रहा है? देखो, कांग्रेस के द्वारा 30 अक्टूबर को वोटर्स मैराथन आयोजित किया गया था, जिसमें 18 से 25 साल तक के जो युवा वोटर्स थे उन थे, क्योंकि इस बार जो इनकी संख्या है ना वो 18 लाख से ज़्यादा है, मतलब वोटर्स 18 लाख ज़्यादा हैं इस कैटेगरी वाले। गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल के एथलेटिक्स इवेंट में छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ी जौहर दिखाएंगे? ठीक है, जो एथलेटिक इवेंट होगा उसमें 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के जौहर दिखाएंगे। ठीक है, गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल के एथलेटिक्स इवेंट में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ी जौहर दिखाएंगे। इस स्पर्धा में अलग अलग खेलों का आयोजन हो रहा है। इसमें देश के लगभग सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न खेलों में खिलाड़ी शामिल होंगे। इनमें एक एथलेटिक्स भी शामिल है। एथलेटिक्स का मुकाबला 29 अक्टूबर से शुरू होकर 3 नवंबर तक चलेगा। इस स्पर्धा के लिए छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ ने 3 खिलाड़ियों का चयन किया है। ठीक है, इनका चयन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इसमें पुकेश्वर लाल 3000 मीटर स्टीपल चेस, सचिन कुंडू 10,000 मीटर व 5,000 मीटर दौड़ में, रुक्मणी साहू 5,000 मीटर दौड़ में। कौन कौन? पुकेश्वर लाल, सचिन कुंडू और रुक्मणी साहू, ये 3 लोगों का चयन हुआ है। किसमें? एथलेटिक्स इवेंट में, गोवा के नेशनल गेम्स में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में घोंगा बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो घोंगा बाबा मंदिर हमारे बिलासपुर में। अगला प्रश्न है, शिरडी में नए दर्शन कॉम्प्लेक्स भवन का उद्घाटन किया गया। भवन में साईं बाबा की जीवनी पर आधारित जो चित्र लगे हुए हैं वे कहाँ से भेजे गए हैं? ठीक है, तो ये जो भेजे गए हैं बिलासपुर से भेजे गए हैं। विद्या वाचस्पति मिलने पर कितने विभूतियों का सम्मान किया गया है? ठीक है, तो इसमें 3 विभूतियों का सम्मान किया गया है। कौन कौन है? प्रयास प्रकाशन के तत्वाधान में थावे विद्यापीठ गोपालगंज पटना द्वारा धर्मभूषण डॉक्टर श्रीधर गौरहा, डॉक्टर संगीता मनीष बनाफर व डॉक्टर आभा गुप्ता को विद्या वाचस्पति मानद उपाधि मिलने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति चंद्रभूषण वाजपेयी रहे। अध्यक्षता थावे विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने की। ठीक है, ध्यान रखेंगे विद्यापीठ के कुलपति कौन है? विनय कुमार पाठक। अगला प्रश्न है, 37वें नेशनल गेम्स में प्रेमराज जाचक का चयन निर्णायक के रूप में हुआ है छत्तीसगढ़ के किस शहर से? ठीक है,
तो जो प्रेमराज जाचक हैं वो भिलाई शहर से। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया डांसर एसोसिएशन द्वारा 8 दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में किया जा रहा है? ठीक है, तो जो डांस कंपटीशन है वो भिलाई में हो रहा है। ठीक है, 8 दिवसीय ऑल इंडिया डांसर एसोसिएशन के द्वारा 8 दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में हो रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, एनआईटी रायपुर के कोडिंग क्लब ट्यूरिंग क्लब ऑफ प्रोग्रामर्स टीसीपी की ओर से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ हो रहा है कोड उत्सव 7.0। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईआईटी भिलाई इस वर्ष किसके सहयोग से युवा संगम 3 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो आईआईटी भिलाई किसके सहयोग से करेगा ये युवा संगम 3 की मेजबानी? ये करेगा एनआईटी गोवा के सहयोग से। ठीक है, तो एनआईटी गोवा ये आईआईटी भिलाई दोनों मिलकर संगम 3 का आयोजन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से समुदाय द्वारा नवरात्रि के अवसर पर सिंदूर आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो एक छोटा सा खेल टाइप का सिंदूर खेलते हैं, ये बंगाली समुदाय की महिलाएं खेलती हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कितने नए चेहरों को मौका दिया है? ठीक है, तो कांग्रेस ने 32 नए चेहरों को मौका दिया है। ठीक, विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 47 सीटों पर नए चेहरे, देखो भाजपा ने 47 नए चेहरे उतारे हैं, जो कि कुल विधानसभा सीटों का मतलब 90 सीटों का 52% है। इनमें भी 37 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से कम है। ठीक, भाजपा ने 47 लोगों पर नया दांव खेला है, वहीं कांग्रेस ने 32 नए चेहरों पर दांव खेला है, जो कुल सीटों का लगभग 34% है। ठीक है, भाजपा ने ज़्यादा नए लोगों को मौका दिया। महिलाओं को टिकट देने के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे निकल गई है। कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दिया है। ठीक है, 18 महिला ऐसे कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से जो विधायक पद के लिए खड़े हों, वहीं भाजपा 15 महिलाओं के साथ मैदान में उतरे है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में गाद के कारण बांधों में पानी की क्षमता कितने प्रतिशत तक घट गई है? ठीक है, तो गादों के कारण जो पानी घटा है वो 28% है। ठीक है, 28% घट गया है पानी का जो क्षमता है, किसके कारण? गाद के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आई लीग में रेफरी अनुदेशक के रूप में छत्तीसगढ़ के रूपक मुखर्जी का चयन हुआ है, ये कहाँ से है? तो हमारे जो रूपक मुखर्जी हैं वो बस्तर से हैं। ठीक है, तो रूपक मुखर्जी बस्तर से, याद रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन आई लीग को देश का सर्वोच्च प्रतियोगिता घोषित किया गया। किसको? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की आई लीग को। ठीक है, देश की सर्वोच्च फुटबॉल प्रतियोगिता सत्र 2023-24 कल से प्रारंभ होने वाली है, जिसमें मैच रेफरी अनुदेशक के रूप में बस्तर से रूपक मुखर्जी का चयन हुआ है। दरअसल इस प्रतियोगिता में कुल 13 टीम भाग लेंगी, जिसमें गोकुलम केरला, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब कोलकाता, दिल्ली फुटबॉल क्लब, श्रीनिधि डेक्कन हैदराबाद, आइजॉल फुटबॉल क्लब, चर्चिल ब्रदर्स गोवा, ट्राउ फुटबॉल क्लब मणिपुर, शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नेरोका फुटबॉल क्लब मणिपुर, इंटरकाशी फुटबॉल क्लब, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, नामधारी फुटबॉल क्लब और राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब शामिल हैं। ठीक है, कुल 10 जगहों पर पूरा मैच आयोजित होंगे, जैसे कि हैदराबाद, गोवा, नामधारी, आइजोल, कोझिकोड, नैटी, श्रीनगर, इम्फाल एवं दिल्ली है। ठीक है, तो जो हमारे रूपक मुखर्जी चयन हुए हैं वो बस्तर से। ठीक है, रेफरी के रूप में। अगला प्रश्न है, सिवरी नारायण में अब पुलिस विभाग का अनुविभागीय कार्यालय खुलेगा, एसडीओपी खुलेगा, यह छत्तीसगढ़ कौन से जिले में? तो जो हमारा सिवरी नारायण है जांजगीर चांपा का है, और यहाँ पर क्या खुल रहा है? पुलिस विभाग का अनुविभागीय कार्यालय एसडीओपी खुलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में PM3 मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत दूसरे चरण के लिए कितने स्कूलों का चयन किया गया? ध्यान देंगे, पर यहाँ से 10 स्कूल का चयन करके ऊपर मतलब कि शिक्षा विभाग, केंद्र के शिक्षा विभाग में भेजा गया। पहले चरण में 211 स्कूल चालू हैं और अभी 10 स्कूल का नाम भेजा गया है। अब इसके बाद मंजूरी देखते हैं क्या मिलती है। ठीक है, अगला है, बिलासपुर क्लब का निर्माण कब किया गया? ठीक है, बिलासपुर क्लब का निर्माण 1901 में हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बेटी अनाया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, तो ये कहाँ से हैं? ये हैं कोरबा से। ठीक है, एक्चुअल में अनाया ने कैसे नाम दर्ज कराया है, मतलब उसका माइंड इतना शार्प है कि वो एक बार जो देख लेती है उसको याद रखती है, तो इससे संबंधित उसने कुछ एक्टिविटी की जिसमें उसका नाम दर्ज हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, ये कोरबा से है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में शालेय खेलों में पहली बार कौन से खेल को शामिल किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, साइकिलिंग ट्रैक को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो भी बहुत सारे खेल इसमें शामिल हैं, लेकिन पहली बार साइकिलिंग ट्रैक को शामिल किया गया। अगला है, कायाकल्प योजना कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला अक्टूबर माह साइबर सुरक्षा के रूप में मना रहा है? तो ये रायगढ़ जिला साइबर सुरक्षा के रूप में मना रहा है अपना अक्टूबर का महीना। नेहरू कप में छत्तीसगढ़ की किस टीम से क्वार्टर फाइनल में हार गई? ठीक है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में चल रही नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, देखो नेहरू जो कप है वो हॉकी से रिलेटेड है, दिल्ली में चल रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही बस्तर की टीम का सफर समाप्त हो गया। नेहरू कप राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बस्तर की टीम तीसरे मैच में उत्तर प्रदेश की टीम से हारकर बाहर हो गई। यूपी के साथ हुए मैच में बस्तर को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जो नेहरू कप है हमारा वो हॉकी से संबंधित है। दूसरा, नेहरू कप इस बार दिल्ली में हो रहा है। बस्तर की टीम हमारे छत्तीसगढ़ की टीम है। कैसे? बस्तर की टीम ने सभी संभाग को हराया था। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में शानदार प्रदर्शन करने वाली बस्तर टीम ने नेहरू कप खेलने के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया था। इसके लिए बस्तर की टीम ने छत्तीसगढ़ के सभी संभाग की टीमों को हराया था, तब जाकर नेहरू कप के लिए क्वालिफाई किया। पहली बार ऐसा मौका है कि जब बस्तर की टीम इतने बड़ी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई की और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रही हो, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चुनाव में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है 900, ठीक है। 900 मतदान केंद्र, संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है, महिला सशक्तिकरण बढ़ाने। इसमें होगा क्या, हमारे यहाँ 90 विधानसभा सीट है, ठीक है। हर विधानसभा सीट में 10 ऐसे संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, तो उस आधार पे 900 हो रहे हैं। इसमें होगा ये, जितने भी स्टाफ होंगे इस मतदान केंद्र में, संगवारी मतदान केंद्र में, वो सब महिला होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हमारा उत्तर है वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये इंपॉर्टेंट ऐप है, इसमें सारे जानकारी वोटर्स को मिल जाएगी कि उनको कहाँ वोट देना है, कितने समय जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है, ठीक है, हर चीज़ मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार वोटर जागरूकता मैराथन कब किया जा रहा है? ठीक है, तो वोटर जागरूकता मैराथन ये किया जाएगा 30 अक्टूबर को रायपुर में। विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को, ठीक। विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और उच्च दर पर जोर दिया जा सके। इसके साथ ही स्ट्रोक की रोकथाम व उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। द थीम फॉर वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023 टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में छत्तीसगढ़ के मलखंभ पुरुष खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? तो इन लोगों ने कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं, छत्तीसगढ़ के मलखंभ पुरुष खिलाड़ियों ने पणजी गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया। व्यक्तिगत अपरेटस चैंपियनशिप में मंगड़ू पोडियाम ने भी नामी गिरामी खिलाड़ियों को टक्कर देते हुए कांस्य पदक जीता, ठीक है। व्यक्तिगत वाले में भी कांस्य जीता है मंगड़ू पोडियाम ने, ठीक। अगला है, गोवा में आयोजित 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में छत्तीसगढ़ के बास्केटबॉल महिला खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? ठीक है, तो इन लोगों ने भी कांस्य पदक जीता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य देते हैं, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन राज्य शासन गोवा के द्वारा गोवा में 26 से कब से कब हो रहा है? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक भारतीय ओलंपिक संघ एवं गोवा ओलंपिक संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है। गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों का सफर दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा है। प्रतियोगिता में तीसरे दिन बास्केटबॉल 3x3 फॉर्मेट में बास्केटबॉल में छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में मध्य प्रदेश को 20-15 से हराकर नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। पहले किसने जीता? मल्लखंभ की पुरुष टीम ने, ठीक है, और अभी फीमेल टीम ने किस में? बास्केटबॉल में 3x3 फॉर्मेट में। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए आवेदन कब तक आमंत्रित किए गए? ठीक है, तो इसके लिए 2 नवंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में घोड़ावाला नाम से प्रसिद्ध सरपंच निर्मल दिवाकर कहाँ से हैं? देखो, जो निर्मल दिवाकर हैं वो सरपंच हैं और वो अभी विधायक के लिए नामांकन फॉर्म डाले। इनको घोड़ावाला नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये घोड़े में बैठकर ही घूमते हैं। ठीक है, ये बिलासपुर से हैं। आगे देखते हैं। बिलासपुर में घोड़ावाला नाम से, देखो बिलासपुर में घोड़ावाला नाम से चर्चित सरपंच निर्मल दिवाकर ने घोड़े पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। देखो, पहले ये कांग्रेस में थे, उसके जनता कांग्रेस में आए, अब वहाँ से भी ये छोड़ दिए, प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी से बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के लिए इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ठीक है, ध्यान रखें, बिल्हा से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण में कुल कितने विधानसभा सीटों पर मतदान होना है? तो मैंने पहले बताया था, पहले चरण पे 20, दूसरे में 70। ये 7 नवंबर को, ये 17 नवंबर को। ठीक है, तो इसका उत्तर 70। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर 1219 मतलब 1219 नाम प्रत्याशियों ने 1985 मतलब 1985 नामांकन दाखिल किए। वहीं इससे पहले पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव के लिए 294 उम्मीदवारों ने 455 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। ठीक है, पहले चरण में 294 उम्मीदवार ने 455 नामांकन दाखिल किए। दूसरे चरण में 1219 लोगों ने 1985 नामांकन दाखिल किए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस बार का बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर दशहरा 75 दिनों का होता है। ठीक है, कोविड के समय तो एक बार 105 दिनों तक चला था कोविड के कारण, और इस बार क्योंकि अधिक मास था, मतलब सावन डबल था, तो इसलिए इस बार 107 दिनों तक चला। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा कथक अश्वमेध 2023 का छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन हुआ था ये रायपुर में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कौन सी राजनीतिक पार्टी ने अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है? देखो, यहाँ पर आंसर दोनों होगा, कांग्रेस भाजपा दोनों ने किया। इसका उत्तर वैसे भाजपा है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की थीम सॉन्ग को किसने लॉन्च किया? देखो, कांग्रेस का भी लॉन्च हुआ है, भाजपा का भी, तो ये अलग अलग मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कांग्रेस का जो लॉन्च हुआ वो प्रियंका गांधी ने लॉन्च किया है। ठीक है, जनता कांग्रेस के अमित जोगी कौन है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी नहीं है, उनके पुत्र हैं, अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी। ठीक है, ये अभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पाटन विधानसभा से, जो भूपेश बघेल हमारे सीएम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मैच कहाँ खेला जाएगा? देखो, 5 मैचों वर्ल्ड कप के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का 5 मैच का सीरीज चलेगा T20 का। जिसका चौथा मैच था वो ना 1 दिसंबर को होगा, नागपुर में होने वाला था, लेकिन अब ये होगा रायपुर में। ठीक है, रायपुर में होगा। छत्तीसगढ़ में गुल्लू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो गुल्लू जलप्रपात जसपुर में है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल जी की जयंती कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका जन्मदिन। ठीक है, सिख पंथ के चौथे गुरु गुरु रामदास का प्रकाश पर्व कब मनाया गया? प्रकाश पर्व मतलब उनकी जयंती को बोलते हैं। ठीक है, यह मनाया गया 30 अक्टूबर को। ठीक है, 30 अक्टूबर को किनका मनाया गया? गुरु रामदास का। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखो, गुरु रामदास ने क्या हुआ, अमृतसर जो आज शहर है उसकी नींव इन्होंने रखी थी, मतलब ये फाउंडर है अमृतसर शहर के। ठीक है, गुरु रामदास जो चौथे गुरु हैं। अगला है, 23वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका जो आयोजन है वो भिलाई में किया गया। 23वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया। ठीक है, आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें आईटीबीपी के जूडो कोचिंग कैंप कोंडागांव से 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में 6 लड़कियां भी शामिल थी। इसमें से 5 ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि 3 ने सिल्वर मेडल और 4 ने ब्रोंज मेडल जीता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 23वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? भिलाई में। ठीक, इसमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। अब इसका राष्ट्रीय प्रतियोगिता 15 से 18 दिसंबर होगा, केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाएगा, जिसमें गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी भी भाग लेंगे। ठीक है, तो जो 5 गोल्ड मेडल विनर्स हैं उन लोग कोच्चि जाएंगे इसको खेलने के लिए।
अगला है अषाढ़ी दिवस कौन के समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये गुजरातियों द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में टाऊ की खेती कौन से क्षेत्र में की जा रही है? देखो टाऊ जो खेती पाट प्रदेश में करते हैं, जसपुर में होती है इसकी खेती, ठीक है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी के लिए टोकन तुंहर ऐप का कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया? तो इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया। अगला है छत्तीसगढ़ की टीम ने गोवा नेशनल गेम्स में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए महिला फेंसिंग टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो महिला फेंसिंग टीम ने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। छत्तीसगढ़ में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है बड़ौदा बाजार में। इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। बड़ौदा बाजार से 15 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पलारी में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है जो 9वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, ध्यान देंगे 9वीं शताब्दी का शिव मंदिर है पलारी में जो बड़ौदा बाजार में। यह शिव विवाह के दृश्य को मंदिर के पत्थर पर उकेरा गया है। बारातियों में शामिल होने के लिए यहाँ देवताओं को पुष्पक विमान से आता हुआ दिखाया गया है। ये कुबेर के उसी पुष्पक विमान का चित्रण है जिसे रावण ने उससे छीन लिया था। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मंदिर पर विशाल मेला लगता है। ठीक है, अब और इम्पोर्टेंट देखते हैं। पलारी का जो बाल समुंद तालाब है वो प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है जो 150 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, पलारी का जो बाल मुकुंद तालाब है, ठीक है, वहीं पर सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर जो बाल समुंद तालाब है वो 150 एकड़ में फैला, प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब है। हमारा अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन में वृद्ध मतदाताओं को मतदान में सुविधा प्रदान करने के लिए उम्र सीमा क्या तय की गई है? ठीक है, तो इसका है 80 वर्ष। मतलब 80 वर्ष या उससे अधिक अगर वृद्ध मतदाता हैं, ठीक है, तो उनको परिवहन सुविधा दिलाई जाएगी वोटिंग करने के लिए, और आप घर से भी कर सकते हैं। सेम चीज़ मैंने फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए बताया था जो 40% या उससे अधिक फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो। ठीक है, अगला है भंवरदिघ नदी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भंवरदिघ नदी कोंडागांव में। अगला है मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कहाँ सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ठीक है, तो ये बनाया गया जसपुर में। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। गौरलाटा में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में 15,000 से अधिक लोगों ने शामिल होकर सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए नया इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़ के सिरमौर पर स्थित बलरामपुर रामानुजगंज जिले के, ठीक है, स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा जो कितनी है 1225 मीटर में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। ठीक, तो यहीं पर 15,000 लोगों ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाई और वोटर्स के लिए वोट करने के लिए अवेयरनेस करने के लिए एक मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इन लोगों ने काम किया। तो इसका जो उत्तर है वो बलरामपुर होगा, जसपुर नहीं होगा। ठीक है, ये गौरलाटा जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है वो बलरामपुर रामानुजगंज जिले में है। इसको ध्यान रखेंगे, ये जो चोटी है ये 1225 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यहीं पर मानव श्रृंखला बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ की मेजबानी में आयोजित कौन सी पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है? ठीक है, तो 77वीं चल रही है। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ की मेजबानी में आयोजित 77वीं पुरुष व 15वीं महिला अखिल भारतीय रेल बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है। ठीक है, पुरुष के लिए 77वीं और महिला के लिए 15वीं। रविवार को इस स्पर्धा में महिला वर्ग के में बिलासपुर के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अलग अलग वजन में पूनम व लासू यादव ने विरोधी टीम के खिलाड़ियों को करारी शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ की मेजबानी में क्या चल रहा है? बॉक्सिंग प्रतियोगिता। जेंट्स के लिए 77वें नंबर की है और महिला के लिए 15वीं। पूनम व लासू यादव ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इतना ध्यान रखेंगे। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट पर बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए चुनाव कब आयोजित हुई? ठीक है, तो इसका जो चुनाव है वो 30 अक्टूबर को आयोजित हुआ। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए 30 अक्टूबर को हो रहा है। ठीक है, इसमें करीब 15,000 मतदाता वोटिंग करेंगे। काउंटिंग 31 अक्टूबर को होगी। ठीक, बता दें कि 9 पदों के लिए 51 प्रत्याशी चुनाव है। कौन कौन से पद हैं? इसमें अध्यक्ष है जिसमें 6 प्रत्याशी हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए 6 प्रत्याशी। वाइस प्रेसिडेंट महिला के लिए 3
सेक्रेटरी के लिए 5, सह सचिव के लिए 6, कोषाध्यक्ष के लिए 3, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए 3 और एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 19 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला चल रहा है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के उसको प्रश्न के माध्यम से कवर किया है। इसके बाद हम लोग रेगुलर वीडियो पे आएंगे, उसके हर 15 दिन में मैं रिवीजन करवाऊंगा प्रश्न के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज के लिए यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, कल हम फिर मिलेंगे। और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल सपोर्ट करिए और प्रोत्साहित करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट और लाइक करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।